जो बातें हैं वो हम लोग स्ट्रीम के बीच में करते रहेंगे, बट अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम स्टार्ट करने वाले थे केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम का आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और हम एकदम स्टार्टिंग में डिटेल से चैप्टर पढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चों, जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करोगे तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई रिपीट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हम लोग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस, या फिर हम बोलेंगे फिजिकल स्टेट। सो जैसे ही आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब जब भी हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, तो वो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। येस और नो? ठीक है, तो अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं या सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपका फिजिकल स्टेट के बेसिस पे रिएक्शन क्लासीफाई हो सकता है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस आपके पास दो क्लासिफिकेशन होगा। सो द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस रिएक्शन। I repeat, the first one is homogeneous reaction. What do you understand by the word homo? जैसे ही हम बोलते हैं homo, it means uniform. Yes or no? I repeat, जैसे ही आप बोलोगे homo, homo का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर लेट्स से मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ टू गिव यू अमोनिया, दैट इज NH3। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का जो स्टेट होगा वो होगा गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो भी है गैसियस स्टेट में, और अमोनिया है वो भी क्या है? गैसियस स्टेट पे। ठीक है, और ये इनमें से किसी भी गैस का कोई कलर नहीं है, तो सारे के सारे गैस क्या है? कलरलेस है। तो अगर आप इनको एक क्लोज कंटेनर में लोगे तो आपको फेस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा? सब कुछ पूरा यूनिफॉर्म दिखेगा। देयरफॉर यू विल से दैट दिस इज अ होमोजीनियस रिएक्शन। तो जैसे ही मैंने बोला कि एक टाइप आपका होमोजीनियस रिएक्शन है, तो दूसरा आपने ऑटोमेटिकली गैस कर लिया होगा, एंड दैट इज करेक्ट। दूसरा क्या होगा आपका? द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी हेटेरोजीनियस रिएक्शन। Okay, so based on the physical state, the second type is going to be heterogeneous reaction. अब heterogeneous reaction जब आप ले रहे हो तो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं वापस से अच्छे से समझने के लिए। लेट्स से आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या हो जाता है? आई रिपीट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डीकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना? तो डीकम्पोज होने के बाद वो आपको देगा क्या? वो आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा सॉलिड स्टेट में, और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा गैसियस स्टेट में। जबकि आपका कैल्शियम कार्बोनेट खुद एक वाइट कलर का सॉलिड है ना? तो ध्यान से देखो, तो आई रिपीट, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट क्या है? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेट क्या है? सॉलिड। जबकि आपका जो बाई प्रोडक्ट जो मिल रहा है CO2, उसका स्टेट क्या है? गैसियस। येस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ एक ही फेस में था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल गया? मोर देन वन फेस। ठीक है, एक फेस आपका सॉलिड है और दूसरा आपका क्या है? गैसियस है। तो आपका ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, सो आई रिपीट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पहला क्लासिफिकेशन किया फिजिकल स्टेट का, एंड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट आपको मिल गया दो टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज होमोजीनियस रिएक्शन एंड यू गॉट हेटेरोजीनियस रिएक्शन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसको एक बार अच्छे से सब लोग नोट कर लो, तब तक हम लोग देख लेते हैं हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं। ओके, सबने हेलो बोला है, सो हेलो टू यू ऑल। एंड यहाँ पे 10 की वॉचिंग आ रही है, ग्रेट टू नो दैट कि इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। यस, बैक अगेन पंकज। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया एक टाइप, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दैट इज फिजिकल स्टेट। दूसरा टाइप देख लेते हैं। अगर आप बात करोगे रिएक्शन का, तो कुछ
कुछ रिएक्शंस जो है बच्चों वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे कुछ रिएक्शंस स्लो हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस क्या होंगे, बहुत फास्ट होंगे। तो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, आई रिपीट, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द स्पीड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्पीड आप बोल सकते हो या तो आपका रिएक्शन फास्ट है, ओके, या तो आपका रिएक्शन क्या है, स्लो है, ठीक है। अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ओके, एंड इट इज ओके फास्ट। वैसे ही स्लो में वेरी स्लो एंड इट इज स्लो, ठीक है। तो हम उतने ही डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी है, दैट इज द रिएक्शन इज फास्ट और द रिएक्शन इज स्लो, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन में हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेंगे जो आपने बहुत बार सुना रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, लेट्स से एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, और बेस में हम ले लेते हैं NaOH। तो अगर HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दैट इज योर बेस विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट, दैट इज नथिंग बट NaCl, एंड यू विल गेट वाटर। नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू केमिकल इक्विलिब्रियम आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपका रिएक्शन बहुत फास्ट है, ठीक है, सो आप इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रेट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल, आई रिपीट, द रेट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल। आप ये नहीं पता कर सकते कि कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है या कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। क्यों, जैसे ही कांटेक्ट में आए वैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा भी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही आप मेजर कर नहीं पा रहे हो, देयरफॉर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट द रेट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल फॉर सच रिएक्शन। तो ऐसे जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ओके। हमारे लिए कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे, स्लो, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, जिसका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स से अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं स्लो रिएक्शन में। हमने थोड़ी देर पहले लिया था अमोनिया फॉर्मेशन, उसी को ले लेते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो और आप उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, NH3, ओके। एंड स्टेट तो आप सबको पता ही है कि ये सब क्या है, गैसियस स्टेट। वैसे ये जो रिएक्शन है ये सब किस में होंगे, एक्वेस मीडियम में होंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यू नो आपको अगर एसिड और बेस रिएक्ट करना है तो आपका वाटर होना चाहिए। वाटर के लिए आप एक्वेस नहीं लिखोगे बिकॉज उसके अंदर ही वो एक्वेस है, तो वाटर का स्टेट हम क्या लिखेंगे, लिक्विड। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बोला फास्ट रिएक्शन में अगर हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते तो स्लो रिएक्शन में हम डेफिनेटली रेट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट स्टडीड, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू केमिकल इक्विलिब्रियम, यही हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दैट इज बेस्ड अपॉन द स्पीड। थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। सो अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम आगे जा सकते हैं या तो हम क्या कहाँ जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, येस और नो, राइट। तो अगर आप आगे जा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं फॉरवर्ड, अगर हम पीछे जा रहे हैं तो बैकवर्ड। बट यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं कि रिएक्शंस में अगर आप बात कर रहे हो, सो बेस्ड ऑन डायरेक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इनको स्टडी करते हैं एज रिवर्सिबल रिएक्शन, और यू विल से दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो जैसे ही आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, लेट्स से आपके पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, दिस प्रोडक्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नथिंग बट द रिएक्टेंट। सो सच रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब जब आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे जा रहा है, ठीक है, तो वो जो स्पीड हो रहा है रिएक्शन का उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे एज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वैसे ही अगर आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है टू रिएक्टेंट, हम इसको क्या बोल देंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दोनों रेट को स्टडी करना पॉसिबल है। बट अगर आप बोलोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो रिएक्टेंट है वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टडी करना यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। वाई? बिकॉज दिस रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। इज दिस क्लियर? अब दूसरा चीज़ हम इसको और कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। जब भी आप बात करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, यूजुअली जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है ये होता है क्लोज्ड कंटेनर में। आई रिपीट, यूजुअली अगर आप बात करोगे रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, इट इज़ यूजुअली स्टडीड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जबकि अगर आप बात करोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन का, तो ये कहाँ पे होगा ये होगा आपका ओपन कंटेनर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप ये डिसाइड करो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली हमको केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट अगर स्टडी करना है, तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को वापस से हम यहाँ पे बहुत कम स्टडी करते हैं। फाइन, सो यूजुअली आई रिपीट, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन प्रेफरेंस देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, ठीक है, एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ओके, पंकज ने बोला है मैम सावरन क्लासेस हैव ग्रेट कलेक्शन ऑफ टीचर्स टू क्लियर, तो होना ही है सब अच्छे से। ओके, थैंक यू पंकज। ओके, रिया ने बोला है यस मैम। ओके मैम, आप यूट्यूब चैनल बता दो अगर है तो। हाँ गरिमा, मेरा है वैसे तो यूट्यूब चैनल द केम स्कूल, लेकिन अब फिलहाल के लिए आप सावरन क्लासेस से जुड़े हो तो आप इसी से जुड़े रहिए। वी कैन डिटरमाइन रेट, येस वी कैन डिटरमाइन रेट, और इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, जैसे ही आपका चैप्टर्स धीरे धीरे आपका कवर होगा, आपको ये रेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। काव्या का देखते हैं, काव्या बोल रहे हैं हाउ वी विल नो विच रिएक्शन इज फास्ट एंड विच वन इज स्लो। देखो, अब यूजुअली जब आप बात करते हो विच रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, ठीक है, तो जैसे आपने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे हमने बोला एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुत फास्ट। ठीक है, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, वैसे ही वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन स्लो होता है। तो ये कैसा है, ये धीरे धीरे आपका डेवलप हो जाएगा और आप ये डिटरमाइन कर पाओगे, बट उसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा और डिटेल में जानना पड़ेगा। ओके, एंड एक्सपेरिमेंटली हम इसको डेफिनेटली डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम वही चैप्टर करने वाले हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट वाली बात तो अलग है, थियोरेटिकली आप नहीं बता पाओगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है। ओके, शानवी ने बोला है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, तो हमने अभी कर लिया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हाय मैम। ओके, विनय सर ने बोला है मैम यूके से बॉयफ्रेंड बनवा दो मेरा। सर आपको बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए? नेक्स्ट, ओ मैम इज़ फ्रॉम यूके, ग्रेट सावरन क्लासेस। अच्छी आपकी कहाँ तक पहुँच है विनय सर की? हाँ, विनय सर की पहुँच तो बहुत दूर तक है, पूरे इंडिया में तो थी, और सर ने पता नहीं कैसे कहाँ से मेरा कांटेक्ट निकाल लिया, सर ही जानते हैं उसको। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू बच्चों। और आपको मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मैं एलन में जब थी तब मैं 2018 सितंबर में ही मैंने क्लासेस छोड़ा था एलन, और अब मैं वापस से लाइव आ रही हूँ आफ्टर लाइक 2 इयर्स, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वापस से ये सितंबर है। तो ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बट इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। ठीक है, कि बच्चे सामने नहीं है, जब बच्चे सामने रहते हैं तो पढ़ाने का मज़ा ही अलग होता है।
मैम मेरा रिप्लाई, सर कर तो दिया आपका रिप्लाई मैंने। सावरन क्लासेस आपके साथ इस समय क्लास ले रही है नीलम तिवारी मैम फ्रॉम यूके। थैंक यू सर इतना प्रमोट करने के लिए। सानवी ने लिखा है मैम ये साक्षी के लिए पहले बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, इंडिया में कोई नहीं मिला इसे। ठीक है, वैसे ढूंढ लेंगे। अभी आप जानते नहीं है कि साक्षी है कौन, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, ग्रेट गोइंग मैम, वंडरफुल, थैंक यू हुड्डा, वाओ, थैंक यू सानवी, थैंक्स मैम, चैनल योर टीचिंग इज़ ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो आई होप आपका ये लिख के हो गया रहेगा। वापस से आगे प्रोसीड करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आपने ध्यान से देखा, 3 टाइप का रिएक्शन हो चुका है हमारा। लेट्स गो टू द 4th वन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो अगर आप 4th वन की बात करोगे तो 4th वन में इज बेस्ड अपॉन हीट। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ साइंस एंड कन्वेंशंस दूंगी और वो साइंस एंड कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन हीट आपका रिएक्शन क्लासीफाई हो सकता है अगेन इनटू 2 टाइप, दैट इज यू कैन हैव आइदर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंड द सेकेंड वन आई होप यू ऑल कैन गेस, एंडोथर्मिक है। 10th में भी तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर एक रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो दूसरा रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब मैं इतना तो जानती हूँ कि आप लोग इतने स्मार्ट स्टूडेंट हो कि ये तो आपने गैस कर ही लिया होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे भी बताना पड़ेगा, तो अब वो सुन लेते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम इतना जानते हैं दैट एंडो मीन्स हीट। ठीक है, तो एंडो में हम हीट डाल रहे हैं, एंडो इज गिविंग हीट टू द सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट को आपने हीट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। अब तक आप इसको ऐसे लिखते थे, अब हम लोग इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिखते हैं। ओके, सो इफ यू हैव रिएक्टेंट एंड यू सप्लाई हीट, आपने किलो कैलोरीज में या किलो जूल्स में हीट सप्लाई किया हुआ। ओके, तो लेस से आपने x किलो कैलोरीज हीट सप्लाई किया है, ओके, टू गेट द प्रोडक्ट। ओके, तो जब भी आपको प्लस x किलो कैलोरीज या प्लस x प्लस हीट आपको रिएक्टेंट साइड में दिखाई देगा, मतलब आप कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हो, आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हो। दूसरा और एक फॉर्म क्या हो सकता है बच्चों, ये जो एरो साइन है ना, इसको हम ट्रीट करेंगे एज इक्वल टू साइन। ठीक है, इतना भी आप, ये भी आप जानते हो, बट अब इसको अच्छे से डिटेल में समझ लेना है। अगर ये इक्वल टू साइन है और ये प्लस है और हमने इसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, येस और नो, राइट। तो अब आप कैसे लिखोगे, सो रिएक्टेंट विल गिव यू प्रोडक्ट माइनस x किलो कैलोरीज। सो 2 रिप्रेजेंटेशन हो सकता है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का, आइदर यू कैन राइट प्लस heat with the reactant, or you can write minus heat with the product. Both of them means that they are endothermic reaction. Okay, I repeat, both of them means that they are endothermic reaction. इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, अगर ये एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट है, आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब मिला तब कुछ हीट रिलीज हुआ है ना, तो वो हीट आपको कौन से साइड मिलेगा, वो हीट आपको कौन से साइड मिलेगा, वो हीट आपको मिलेगा विथ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से y किलो कैलोरीज। ओके, तो अगर आपको प्रोडक्ट में प्लस हीट दिख रहा है मतलब वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा वाला ये तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। अब क्या करना है, हमको सिर्फ एरो के इस साइड शिफ्ट कर देना है विथ साइन चेंज। तो अगर आपने रिएक्टेंट को लिखा माइनस y किलो कैलोरीज, ठीक है, और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, देन दिस बोथ आर रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज एक और चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच। ओके, सो डेल्टा एच को हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, आई रिपीट, डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। आई रिपीट, डेल्टा एच इज कॉल्ड एज चेंज। डेल्टा जब भी दिखाई देगा आप बोलोगे चेंज। ओके, सो चेंज
H जो है वो एंथैल्पी का सिंबल है, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी। एंडोथर्मिक के लिए साइन एंड कन्वेंशन आपको याद रखना है। चेंज इन एंथैल्पी का जो साइन रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो जहाँ पे भी आपको डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये साइन एंड कन्वेंशन आपका 11th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक चलते रहेगा, सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट, ठीक है। सो रिपीट, अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, positive it means it is an endothermic reaction. Similarly, if I say that your delta H change in enthalpy or heat of reaction is negative, it means it is an exothermic reaction. ठीक है, तो अब इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया टाइप ऑफ रिएक्शन। सो आई रिपीट, हमने बोला 4 टाइप के रिएक्शंस होंगे आपके। फर्स्ट बेसिस बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, है ना। तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट आपके पास क्या क्या आया था, 2 आया था, है ना। एक होगा आइदर होमोजीनियस या क्या हो सकता है, हेटेरोजीनियस। सेकेंड वन हमने क्या बोला था, बेस्ड ऑन लेट्स से डायरेक्शंस। तो अगर डायरेक्शन है तो आप बोलोगे आइदर वो रिवर्सिबल है या वो क्या है, इरिवर्सिबल है, राइट। उसी के साथ आप बोल सकते हो बेस्ड ऑन हीट, तो वो क्या होगा आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, है ना। और एक टाइप आपका रह गया दैट इज सेकेंड वन, वो क्या हो जाएगा। सो अगर आपने ये सब देख लिया, सॉरी ये यहाँ से चला गया है, ओके। तो अगर आपने ये सब टाइप्स आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़े और मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं बच्चों के, और ये सब लोग नोट कर लेना अच्छे से। साक्षी रिवील्ड, अच्छा ओजास को साक्षी पता चल गया, चलो बता दो साक्षी कौन है। सुष्मिता कुमारी मैम थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपका लिखा हुआ। हाँ ओके, यहाँ पे थोड़ा अभी डार्क हो गया तो लाइट्स का थोड़ा सा इशू होगा। मैं ट्राई करूँगी इसको नेक्स्ट लेक्चर में एडजस्ट करने का, या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा नज़दीक लेने का ट्राई करते हैं सिस्टम को। अगर मैं ज़्यादा चेंज करूँगी तो आपका पूरा जो दिख रहा है वो पूरा चला जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मस्ती नहीं करते अभी, ठीक है। सुष्मिता कुमारी एक्सोथर्मिक, ठीक है, इन्होंने बहुत जल्दी गैस कर लिया था। गुड सुष्मिता, ग्रेट टू सी यू मैम, प्लीज़ इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर बेटर विजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद से मैं थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करती हूँ। पंकज यादव मैम गुड गोइंग, आई लाइक योर स्पीकिंग स्टाइल, थैंक यू पंकज। अभी एक्चुअली मुझे बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि यहाँ पे हीटर ऑन नहीं है और अभी बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्रीज़ है और मैंने जैकेट नहीं पहना है, ठीक है, तो शिवरिंग फील हो रहा है मुझे ठंडी की वजह से। पंकज यादव मैम गुड गोइंग, आई लाइक योर लेक्चर, थैंक यू। आर्ची केडिया, मैं तो क्या ही बोलूँ, कूल मैम, थैंक यू आर्ची। शिबा हाय गुड इवनिंग मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू शिबा। सानवी बिल्कुल क्लियर है मैम, थैंक यू शानवी। सानवी बहुत एक्टिव है हाँ चैट में, ध्यान भी दे रहे हो लेक्चर में कि सिर्फ चैट कर रहे हो, थोड़ा लेक्चर में भी ध्यान दो सानवी, ओके। हाँ सानवी बहुत ठंडी तो लग रही है। काव्या ऑल क्लियर, थैंक यू काव्या। फ्रीज़ हो रही हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम मैं जैकेट लाना याद रखूँगी, आज मैं भूल गई। मैम टेक प्रिकॉशन फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सानवी। चलो बच्चों, आई होप आपका सबका लिख के हो गया होगा। तो बच्चों अभी आपने जो देखा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, ठीक है। अब हम चैप्टर थोड़ा स्टार्ट करते हैं और अब से हम जो करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एक पॉइंट अच्छे से याद रखना कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो प्लीज़ डू नॉट कम विदाउट रिविजन, ठीक है। तो रिविजन करना इज़ मैंडेटरी। चलो अब देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है, ओके। सो अब मैं एक ग्राफ दे रही हूँ आपको, ठीक है, जहाँ पे आपका y एक्सिस होगा रेट ऑफ रिएक्शन और आपका x एक्सिस होगा टाइम, ठीक है। तो टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वो हम स्टडी कर रहे हैं।
फाइन, इस ग्राफ में। अब रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। सो लेट्स से आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, आपका रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी। ओके, अब अगर इक्विलिब्रियम आपको स्टडी करना है तो हमने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि हमारा रिएक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। तो आप इसको पहले क्या कर लोगे, रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे ए टू बी जो है वो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, एंड बी टू ए है ये क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। आइदर थिंग इज फाइन, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका ग्राफ में आप इसको अगर आप डेपिक्ट करना चाहोगे या दिखाना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो अब देखो, अगर आपका ए रिएक्टेंट है तो इनिशियली आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, 100% होगा, है ना। अगर इनिशियली आपका रिएक्टेंट 100% है तो फिर टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आपको समझना है अच्छे से। तो आप देखो, ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब इस ग्राफ में ये जो ए का पोजीशन है वो कहाँ पे आएगा, वो लेस से यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है हमने, यूजुअली हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स से क्या हो रहा है, विद टाइम आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा, अभी आपको ये दिख रहा है ना, इक्विलिब्रियम लिखा है ना। तो एक टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आई रिपीट, एक टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या बी कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, इट विल रन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। ओके, आई रिपीट, द ग्राफ विल रन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई रिपीट, हमने यहाँ पे क्या डिपिक्ट किया है, हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है और अब क्या हो गया है, वो कांस्टेंट, है ना। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे जाएगा, इनिशियली जब आपने बी लिया होगा, ठीक है, जैसे ही आपने, अगर ए आपका 100% है तो आपका बी कितना होगा, 0, मतलब बी तो बिल्कुल फॉर्म नहीं हुआ है ना अभी तक, राइट। तो अगर आप 0 लोगे तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट में आपको 0 यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ए का अगर कम हो रहा है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एक टाइम आएगा वापस से बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है आपका, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये जो कर्व है दैट इज रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का कर्व है। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका कर्व मिल रहा है या ये जो पैरेलल लाइन आपको मिल रहा है टू योर एक्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट योर केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड एट केमिकल इक्विलिब्रियम जो ये वाला पार्ट है, here you have to remember that the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Okay, now this is again a very important curve that you should remember. So I repeat, initially 100% अगर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो कम होते जाएगा और वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होते जा रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा और वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर देगा, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम, आई रिपीट, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो फटाफट एक कर्व अच्छे से एक बार वापस से समझ लो और इसको ड्रॉ कर लो एंड मार्क दिस इम्पॉर्टेंट। ओके, रिया ने पहले ही बोल दिया कम होगा, गुड रिया। सानवी डिक्रीजेस, काव्या इट विल डिक्रीज एंड आर एफ इज इक्वल टू आर बी, वेरी गुड, होशियार बच्चे हमारे पास यहाँ पे, वेरी वेरी गुड। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक का कर्व है, इतना भी एडवांस नहीं है, हम अच्छे कर्व्स भी करेंगे बट फिलहाल के लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का सेलिएंट फीचर्स का, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इसी से हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो पहला, देखो हमने क्या बोला, एट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एट केमिकल इक्विलिब्रियम आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है दैट विल बी कांस्टेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ज़ीरो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आपको कभी भी 100% रिएक्टेंट या फिर 100% प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई रिपीट, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आई रिपीट, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन स्टडी कर रहे हो यू विल ऑलवेज स्टडी इट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलोगे, आपका जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर हो रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो जितना आपका रिएक्टेंट डिसअपियर होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही क्या होगा, फॉर्म होगा। So the number of moles of reactant that has decreased, that will be equal to the number of moles of product that is going to be formed. Okay, so number of moles भी क्या हो जाएंगे ये केस में, constant हो जाएंगे. So the number of moles of let's say product and number of moles of reactant will be constant at इक्विलिब्रियम, है ना। नेक्स्ट हमने रेट के हिसाब से तो बोला ही है, विद रिस्पेक्ट टू रेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वेयर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हमको याद रखना है नेचर क्या होता है इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर होता है डायनामिक। आई रिपीट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस डायनामिक मीन्स, ठीक है। आप सबने फ़ैन तो ऑन किया होगा, है ना। तो जब आप फ़ैन ऑन करते हो ये जो प्रोसेस है वो पूरा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियली जैसे ही आप फ़ैन चालू करोगे तो क्या होगा, फ़ैन स्लोली क्या करेगा, रोटेट करना चालू करेगा, है ना, और धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके केमिकल रिएक्शन में भी वैसे ही होता है, स्लोली आपका क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, किसमें, प्रोडक्ट में। बट जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो आपका फ़ैन का स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो जब फ़ैन का स्पीड कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो आप ध्यान से नोट करो, हर एक ब्लेड एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्स्टेंटली पहुँच ही जाएगा। येस और नो, आई रिपीट, व्हेन इट इज़ रोटेटिंग हर एक ब्लेड एक पर्टिकुलर जगह पे कॉन्स्टेंट टाइम पे पहुँच रहा है, राइट। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। तो जो प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जगह पे पहुंचते ही जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, डायनामिक। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस चेंज है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका रिएक्टेंट जितना बन गया, हाँ भाई बन गया और ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंटिन्यूसली कन्वर्शंस होते जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक, ठीक है। सो रिमेंबर दैट योर केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट the rate of chemical equilibrium, ठीक है।
आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट कहाँ तक होगा? सिर्फ कैटलिस्ट क्या काम करेगा? इनिशियली आपका कैटलिस्ट रिएक्टेंट को फटाफट कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोडक्ट। कब तक? जब तक आपका इक्विलिब्रियम पहुंचा नहीं है। एक बार आपका इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो जितना फास्ट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही फास्ट आपका प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। ठीक है, तो अब जो रेट है वापस से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे कैटलिस्ट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को बिल्कुल शिफ्ट नहीं करता। आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपको याद रखने का है। नेक्स्ट जो है 6 वाला पॉइंट वो मैं बोल देती हूँ। अगर आपने मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ का बात किया, दैट इज़ टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ठीक है, तो ऐसे सब जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर जो है रिएक्शन का एट इक्विलिब्रियम वो उतना ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही रहेगा, डेंसिटी जो है, कलर जो है, वो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा एट केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इज दिस क्लियर? सो अभी हमने जो बात किया दे वर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और यू कैन से इट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। फटाफट इसको नोट कर लेना। ठीक है, विनय सर कलेक्शन टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स भी ग्रेट, एक्सपेक्ट सानवी शी कम्स इन लीजेंड कैटेगरी। अच्छा, थैंक यू। ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैम, थैंक यू अनमोल। अब यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ती जा रही है और लेक्चर कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप ये लिख लो और इसके साथ साथ हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड कर लेंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोग ये बताओ कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा, ठीक है, या नहीं लगा? ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हम वापस से कल भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे मिलेंगे। और आई होप कि कल आपको कोई टेक्निकल जो डिफ़िकल्टीज है जो आज आया है वो कल नहीं आएगा। ठीक है, और अब मैं इतने ठंड में मरना नहीं चाहती हूँ, तो सी यू सून। ओके, बाय।